समाजवादी पार्टी के अंदर घुस गई औरंगजेब की आत्माएं। पहले अखिलेश के विधायक, अब अखिलेश के सांसद ने औरंगजेब को बता दिया महान। अचानक सपा नेताओं को याद आए औरंगजेब। बयान सुनकर अखिलेश की भी उड़ गए होश। डिंपल यादव भी रह गई बेचैन। भाजपा योगी का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी के नेताओं को याद आ गए औरंगजेब। जी, समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी के मुगल शासक औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बयान पर विवाद होने के बाद अबू आजमी ने सफाई दी ही थी कि कांग्रेस के मुस्लिम सांसद इमरान मसूद ने भी एक ऐसा ही बयान दे डाला, जिसके बाद यह विवाद और बढ़ गया। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था और वो अत्याचारी शासक नहीं था। इमरान मसूद ने न्यूज चैनल आज तक के साथ बातचीत में कहा, जो बातें इतिहास में लिखी हुई हैं उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। एक फिल्म के जरिए इतिहास को उल्टा सीधा बताने का काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब 49 सालों तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा, उसे कैसे अत्याचारी बताया जा सकता है। उन्होंने बताया कि औरंगजेब के राज में जीडीपी बहुत ज्यादा थी। इमरान ने कहा कि क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है कि औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। जिस अखंड भारत की बात की जाती है वो अखंड भारत औरंगजेब के जमाने में ही था। चीन और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारत औरंगजेब के जमाने में ही था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वो किसी की तारीफ या बुराई नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अधूरा ज्ञान नहीं बांटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हर वक्त नफरत की बात की जा रही है, ये नफरत देश को कहां ले जाएगी। इस बीच अपने बयान के बाद अबू आजमी ने मंगलवार को सफाई दी और कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आजमी ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। आपको बता दें, अबू आजमी ने सोमवार को पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि फिल्म छावा में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे। मुझे नहीं लगता कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। इस सवाल के जवाब में कि क्या छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ औरंगजेब ने जो किया वो कार्रवाई क्रूर थी या नहीं, इस पर अबू आजमी ने कहा कि यह सत्ता की लड़ाई थी और हिंदू और मुसलमान के बीच का संघर्ष नहीं था। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे अबू आजमी ने कहा कि इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र को बंद करना राज्य की जनता का नुकसान करना है। वहीं मंगलवार को बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी अबू आजमी पर तीखा हमला किया था। राणा ने कहा था कि जिस राज्य में आप 5 साल के लिए विधानसभा में बैठने के लिए चुने गए हैं उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का शासन था। आप जैसे लोगों को छावा फिल्म देखनी चाहिए कि औरंगजेब ने हमारे राजा के साथ क्या किया था। मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस तरह से औरंगाबाद का नाम बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है, उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी तोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे में आप बताइए, समाजवादी पार्टी सांसद और उसके बाद कांग्रेस के सांसद ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।